हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे भी उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को कवर अप कर सकते हो। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के क्लास को, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक्स को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 2 और आज का टॉपिक क्या कहता है। आज का हमारा टॉपिक कहता है काइंड्स और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के कितने पार्ट है, कितने टाइप्स हैं और इंडस्ट्री के कितने प्रकार हैं। तो इंडस्ट्री के हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री कहते किसको है। देखिए कहता है क्या, हमारे पास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम लोगों को प्राकृतिक से मिलती है। जैसे ईख प्राकृतिक से मिल गया, कोयला प्राकृतिक से मिल गया, पेड़ पौधे प्राकृतिक से मिल गए। तो जब कभी भी अगर हमारे पास ये वस्तुएं जो है जो हम लोगों को प्राकृतिक से मिल रही हैं और वैसी इंडस्ट्रीज जो इन प्राकृतिक से मिलने वाले वस्तुओं को निकालती है, उन इंडस्ट्रीज को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, या उन इंडस्ट्रीज को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। अब बस इतना ही याद रखिएगा कि इन इंडस्ट्रीज का काम होता है नेचर से वस्तुओं को निकालना। तो इन्हीं इंडस्ट्रीज को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। और प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि इन इंडस्ट्रीज का काम होता है रॉ मटेरियल्स को अर्थ से बाहर निकालना, यानी कि पृथ्वी से बाहर निकालना। पृथ्वी से बाहर निकालने का मतलब हो गया जैसे कोयला हम लोगों को पृथ्वी से मिलता है, मिनरल्स बहुत सारे आपको पता है जो हम लोगों को पृथ्वी से मिलते हैं, जो कि देखिए लिखा है रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ, यानी कि इन इंडस्ट्रीज का काम होता है जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो पृथ्वी से बाहर निकालते हैं। और जब कभी भी कोई भी रॉ मटेरियल्स जो है या कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, जब कभी भी कोई भी इंडस्ट्री पृथ्वी से अर्थ से बाहर निकाल रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है, निकाल रही है, तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं या उनको कहते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कोल, आयरन, मिनरल्स, बहुत कुछ हो गया। आइए दूसरा वाला प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ते हैं जो हमारा कहता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? ये वैसी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं जो या तो जानवरों का या तो पेड़ों और पौधों का पालन पोषण करती है या तो ब्रीडिंग करवाती है। तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप नर्सरी को देख लीजिए, ये छोटे छोटे पेड़ पौधों को बेचते हैं, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गए। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो मुर्गी पालन का काम करती है, तो ये भी जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गए। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो गायों को पालती है, उसके बाद उनमें से दूध निकाल कर बेचती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो भेड़ों को पालती है, उनमें से ऊन निकाल कर बेचती है। तो इन सभी इंडस्ट्रीज को जेनेटिक इंडस्ट्रीज में गिना जाता है या हम लोग काउंट करते हैं। तो ये था हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री। एकदम सिंपल सा भाषा में यही बस हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है नेचर से वस्तुओं को निकालना। बस इतना ही आप याद रखिएगा। और इसमें 2 आता है, पहला हमारे पास एक्सट्रैक्टिव और दूसरा हमारे पास जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का काम है रॉ मटेरियल्स को पृथ्वी से बाहर निकालना, जैसे कि कोयला हो गया, आयरन हो गया। और जेनेटिक का काम हो गया रियरिंग या तो ब्रीडिंग, चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे वो प्लांट्स का हो। तो इनको हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। दूसरा इंडस्ट्री हमारा कहता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब देखिए
वस्तु जो है वो हम लोगों को प्रकृति से मिल गई, जैसे ईख, ईख हम लोगों को प्राकृतिक से मिल गया। लेकिन क्या ईख जब हम लोग को प्राकृतिक से मिला तो बस केवल ईख से ही हम संतुष्ट हो गए? क्या उस ईख से हम लोग नए नए वस्तुओं को नहीं बनाएंगे? अब आप कहोगे ईख से बहुत सारे वस्तु बनते हैं, जैसे गुड़ हो गया, चीनी हो गया। तो आखिरकार ईख से गुड़ बनाने के लिए कोई ना कोई तो जगह होगा, कोई ना कोई इंडस्ट्री होगा। तो उन्हीं इंडस्ट्री को हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। जब प्राकृतिक से निकाली गई वस्तुओं को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट्स में या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, तो वैसी इंडस्ट्रीज को हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, या वैसी इंडस्ट्रीज को हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। आई होप आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। इसका काम है प्राकृतिक से वस्तुओं को निकालना, और इसका काम है जो भी वस्तुएं प्राकृतिक से निकाली गई है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। तो वैसी इंडस्ट्रीज को हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के कितने टाइप हैं? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी दो टाइप है। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग को बाद में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? वैसी इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व है बिल्डिंग्स बनाने में, अपार्टमेंट्स बनाने में, ऑफिसेज बनाने में, या यूं कहा जाए बेसिकली कंस्ट्रक्शन करने में, तो उन इंडस्ट्रीज को हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग पहला वाला को पढ़ते हैं जो हमारा कहता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये वस्तुओं को बनाती है। जब कभी भी रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और जहां पर भी इस प्रकार का काम हो रहा है, जिस भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, तो उन इंडस्ट्रीज को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, या उनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने प्रकार के हैं? 4 अलग अलग प्रकार के हैं। पहला हमारे पास एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा पढ़ने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज वैसी इंडस्ट्रीज होती है जो अलग अलग पार्ट को एक जगह पर लाती है, उसके बाद उसको असेंबल करती है, और असेंबल करने के बाद मार्केट में भेज देती है बेचने के लिए या बिकने के लिए। तो उन इंडस्ट्रीज को हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन्स। आपको पता होगा मोबाइल फोन्स का कवर कहीं और आता है, कैमरा कहीं और से बनकर कर आता है, बैटरी कहीं और से बनकर कर आता है, डिस्प्ले कहीं और से बनकर आता है, लेकिन इन सभी को एक जगह पर लाया जाता है, एक छत के नीचे रखा जाता है, फिर उसके बाद इसको असेंबल किया जाता है, और असेंबल करने के बाद इसको मार्केट में भेज दिया जाता है बिकने के लिए। तो उस प्रकार के इंडस्ट्री को हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, जहां पर वस्तुएं अलग अलग जगह से आती है एक छत के नीचे, उसके बाद उन सभी वस्तुओं को एक साथ जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है, और फिर मार्केट में भेज दिया जाता है बिकने के लिए। तो उन इंडस्ट्रीज को हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री कहेंगे। दूसरा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जब कभी भी किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हर एक स्टेप से, हर एक प्रोसेस से गुजारा जाए, तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे ईख को चीनी में कन्वर्ट करने के लिए, मैंने आपको बता दिया ईख जो हो गया वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। इसको जब हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, चीनी में बनाएंगे, तो उसके लिए उस ईख को हम लोग अलग अलग स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे, या अलग अलग स्टेप्स में लेके जाएंगे। जैसे सबसे पहले ईख को अपने पास लाएंगे, फिर उसके छिलके को छीलेंगे, पहला स्टेप, पीसेस में काटेंगे, दूसरा स्टेप, फिर उनके रस को निकालेंगे, तीसरा स्टेप, फिर उसके बाद का कुछ और स्टेप होगा, फिर उसके बाद का कुछ और स्टेप होगा, तब जाकर कर फाइनल हमारा जो है वो चीनी बनकर कर तैयार होगा। तो इस तरीके के इंडस्ट्री को हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं, जहां पर रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए या करवाने के लिए अलग अलग स्टेप्स से गुजारना पड़ता है या गुजरना पड़ता है। तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। देखिए, थर्ड इंडस्ट्री, थर्ड वाला हमारा टाइप या पार्ट कहता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। ये वैसी इंडस्ट्रीज होती है जो दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ मिला कर एक नया वस्तु बना कर तैयार करता है, और वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा भी है, 2 or more materials are mixed to make new products। जैसे साबुन, आपको पता है साबुन बनाने के लिए
या फिर पेंट बनाने के लिए, या फिर लड़कियों का कॉस्मेटिक्स आइटम्स बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जिस किसी भी इंडस्ट्री में दो या दो से अधिक चीजों को मिला कर नए वस्तुओं को बना कर तैयार किया जा रहा है, तो वैसे इंडस्ट्री को हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं या कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सोप और पेंट्स। उसके बाद हमारा कहता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो बेसिक रॉ मटेरियल को या फिर बेसिक रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना कर तैयार करते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि ये वैसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एक ही रॉ मटेरियल से बहुत सारे वस्तुओं को बना कर तैयार करती है। जैसे क्रूड ऑयल, जब हम लोग जमीन के अंदर से तेल निकालते हैं तो आपको पता होगा कि जमीन के अंदर से बस केवल एक ही तेल निकलता है जिसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, लेकिन जब वो फैक्ट्री में जाती है तो उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वैसी इंडस्ट्रीज को हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। आई होप कि आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इसके चारों पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। लास्ट वन इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो लास्ट वन इंडस्ट्री हमारा कहता है टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको हम लोग तृतीय उद्योग के नाम से भी जानते हैं। अब टर्शियरी इंडस्ट्री का काम क्या है? टर्शियरी इंडस्ट्रीज एक प्रकार की वैसी इंडस्ट्रीज है जो बैक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, हेल्प प्रोवाइड कराती है, या फिर यूं कहा जाए सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब किसको? प्राइमरी इंडस्ट्री को भी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी। यानी इनका काम है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज का काम होता है बैक एंड या बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराना या सर्विस देना। सर्विस किसको? दोनों को ये प्रोवाइड कराती है। यानी टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कराती है या बैक एंड सपोर्ट करती है। तो उन इंडस्ट्रीज को हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्रीज कहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग जैसे इंडस्ट्रीज इनमें आते हैं। एग्जाम्पल, अब प्राइमरी इंडस्ट्री करना है या फिर अगर हमको जेनेटिक इंडस्ट्री खोलना है तो उसके लिए चाहिए होगा पैसा। पैसा के लिए हम जाएंगे बैंक के पास, लोन लेंगे, तो हो गया टर्शियरी इंडस्ट्री सपोर्ट कर दिया। हो सकता है हमको हमारे इंडस्ट्री का या फिर हमको हमारे ये रियरिंग का या फिर कोई भी एक फार्म मैंने खोला है उसका हमको एडवर्टाइजिंग करवाना है, तो वो एडवर्टाइजिंग हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री कर रहा है, तो हो गया सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, बैकएंड सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से टर्शियरी इंडस्ट्री का काम होता है प्राइमरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना और साथ साथ सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना और सर्विसेज प्रोवाइड कराना। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को सामान, यानी कि यहाँ से ईख तो निकल गया, अब ईख निकल गया तो उड़ कर तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास नहीं आएगा, बाय रोड आएगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा? टर्शियरी इंडस्ट्री कराएगा। उनकी जो भी वस्तुएं ये लोग बना रहे हैं उनका इंश्योरेंस कौन करेगा? टर्शियरी इंडस्ट्री करेगा। जो भी वस्तुएं ये लोग बना रहे हैं उनको रखेगा कौन? कहाँ रखा जाएगा? वेयर हाउस में रखा जाएगा, और वेयर हाउस वाला सर्विस कौन प्रोवाइड कराएगा? टर्शियरी इंडस्ट्री कराएगा। तो यही है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री, जो दोनों को हेल्प करता है, दोनों को सपोर्ट करता है, चाहे वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री हो चाहे वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री हो। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री वाला टॉपिक, जिसपे मैंने आपको बता दिया प्राइमरी इंडस्ट्री किसको कहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री किसको कहते हैं और टर्शियरी इंडस्ट्री किसको कहते हैं। और आई होप कि आपको ये सभी के सभी इंडस्ट्रीज समझ में आ गए होंगे। इन इंडस्ट्रीज का मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, नहीं लिखने का रीजन बस इतना सा है कि आपके पास इतने सारे इंडस्ट्रीज के नाम हैं, अगर वन बाय वन कर करके भी अगर हम डेफिनेशंस लिखें तो बोर्ड फिल हो जाएगा, लेकिन आपका इंडस्ट्री का नाम नहीं खत्म होगा। इसी कारण से मैंने बस केवल एक सिंपल सा चार्ट बनाया आपको समझाने के लिए। बाकी का रही बात है डेफिनेशंस की, वो सभी के सभी डेफिनेशंस ऑलरेडी आपके बुक में गिवन है, आप वहां से भी नोट डाउन राइट डाउन कर सकते हो। बस मेरा मकसद था, मेरा मोटिव था आपको ये चीजें समझाना, सो मैंने समझा दिया और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चार्ट को
अपने कॉपी में जरूर से राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि डेफिनेशन अगर आप भूल जाओ लेकिन जब आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। तो एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पे, जिसमें हम लोग हमारे बचे हुए टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, चीजें, पॉइंट्स, इंडस्ट्रीज सारे के सारे अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।